नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करेंगे जो सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक एहसास है, एक पहचान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की। एक ऐसा खिलाड़ी जिन्हें प्यार से, सम्मान से क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ये लाइनें सिर्फ एक नारा नहीं थी, ये उस दौर की सच्चाई थी। एक ऐसा दौर जब सचिन के बैटिंग पर आने से सड़कें खाली हो जाती थीं और उनके आउट होते ही करोड़ों टीवी सेट एक साथ बंद। ये एक वाक्य हमें बताता है कि वो लोगों के दिलों में किस कदर बसते थे। और देखिए, उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत भारत रत्न। वो न सिर्फ ये सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी बने, बल्कि आज तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। इससे साफ पता चलता है कि देश के लिए उनका योगदान खेल से कहीं कई ज्यादा बड़ा था। तो सवाल यह है कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, मुंबई की उन्हीं गलियों में, जहां एक छोटे से लड़के के अंदर एक बहुत बड़ी, एक असाधारण प्रतिभा पनप रही थी। सोचिए जरा, उनकी काबिलियत कितनी जल्दी पहचानी गई। सिर्फ 14 साल की उम्र में फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुई और महज 16 साल की उम्र में वो पाकिस्तान जाकर वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। मतलब, ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये किस्सा तो बहुत ही मशहूर और दिलचस्प है। देखिए, ये सिर्फ एक रुपए के सिक्के की कहानी नहीं है, ये उस अनुशासन की कहानी है, उस फोकस की नींव है जो आचरेकर सर ने सचिन में डाली थी। हर दिन बिना आउट हुए टिके रहने की चुनौती। और सचिन आज भी कहते हैं कि वो 13 सिक्के उनके लिए किसी भी ट्रॉफी से ज्यादा कीमती हैं। तो ठीक है, एक युवा टैलेंट के तौर पे पहचान तो बन गई थी, लेकिन अब वक्त था दुनिया को ये दिखाने का कि ये खिलाड़ी असल में क्या कर सकता है। देखते हैं कि कैसे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपनी छाप छोड़ी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक दीवार थी। साल 2001 में सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया और दिखा दिया कि जो नामुमकिन लगता है उसे हासिल किया जा सकता है। क्रिकेट में अक्सर माना जाता है कि लंबे कद का फायदा होता है ना, लेकिन सचिन ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। उनका बैलेंस, उनका कंट्रोल कमाल का था। तभी तो उन्हें लिटिल मास्टर कहा जाने लगा। उनकी बैटिंग में ना एक अजीब सी ताकत और कला का संगम था। अब हम उनके करियर के उस दौर की बात करते हैं जो पूरी तरह से आंकड़ों और रिकॉर्ड से जुड़ा है। ऐसा लगता है मानो उन्होंने क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स को उठाया और उसे अपने हिसाब से दोबारा लिख दिया। तो सवाल वही है कि आखिर वो कितने ज्यादा प्रभावशाली थे। चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में उनके कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं जो शायद ही कभी टूट पाएं। पहला नंबर है 15,921। ये टेस्ट क्रिकेट में बनाए गए उनके रन हैं। टेस्ट क्रिकेट जो किसी भी खिलाड़ी के सब्र, तकनीक और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। आज तक कोई भी बल्लेबाज इस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच सका है। और फिर आता है ये आंकड़ा 18,426। ये है वनडे क्रिकेट का हिसाब और यहां भी वो सबसे ऊपर है। मजे की बात यह है कि वो सिर्फ 18,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि 15,000 हों, 16,000 हों या 17,000, हर बड़े पड़ाव तक पहुंचने वाले भी हमेशा वही पहले थे। और फिर ये नंबर आता है 100। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक। ये एक ऐसा जादुई आंकड़ा है, क्रिकेट का माउंट एवरेस्ट, जिसे छूने के बारे में आज के खिलाड़ी सोच भी नहीं पाते। ये रिकॉर्ड उनके 2 दशकों से ज्यादा के लाजवाब सफर की गवाही देता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी बयां करते हैं। 200 टेस्ट मैच खेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब इन सभी नंबर्स को हम एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं रह जाते। ये 24 साल के समर्पण, दबाव को झेलने की ताकत और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन की कहानी बन जाते हैं। लेकिन सचिन की कहानी सिर्फ उनके रनों और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। उनका असर क्रिकेट के मैदान के बाहर भारतीय समाज और हमारी संस्कृति पर भी बहुत बहुत गहरा रहा है। एक महान खिलाड़ी होने के साथ साथ उन्होंने कई दूसरी भूमिकाएं भी निभाई। एक सांसद के तौर पर, एक वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के तौर पर और एक ऐसे इंसान के तौर पर जो चुपचाप बिना किसी दिखावे के समाज की मदद करता रहा। ये दिखाता है कि उनका व्यक्तित्व मैदान के बाहर भी उतना ही विशाल था। उनकी जिंदगी इतनी बड़ी प्रेरणा है कि उस पर एक फिल्म भी बनी। और सबसे दिलचस्प हो बात क्या है, जिस इंसान ने 24 साल तक अरबों लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाया, उसे कैमरे के सामने एक्टिंग करना क्रिकेट खेलने से ज्यादा मुश्किल लगा।
ये उनकी सादगी और विनम्रता को दिखाता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया उन्हें भगवान कह रही थी, तब वो खुद अपने बारे में ये सोचते थे। इतनी शोहरत, इतना सम्मान पाने के बाद भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वो खुद को एक इंसान ही मानते रहे जो गलतियां कर सकता है, और शायद यही बात उन्हें और भी ज्यादा बड़ा बनाती है। खैर, हर सफर का एक अंत तो होता ही है। तो अब बात करते हैं उनके करियर की आखिरी पारी की और उस विरासत की जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उन्होंने अपना संन्यास भी धीरे धीरे लिया, जैसे वो देश को इस सच्चाई को अपनाने का मौका दे रहे हों। उनका आखिरी मैच जो मुंबई में हुआ, वो एक मैच नहीं था, वो एक इमोशनल त्योहार था, एक शानदार 24 साल के करियर का एक यादगार अंत। और ये बात उनकी विरासत को सबसे बेहतरीन तरीके से बताती है। देश का सबसे बड़ा सम्मान देने के लिए उसके नियमों में बदलाव किया गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो भारत की एक राष्ट्रीय धरोहर थे। और अंत में हम इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या कोई दूसरा सचिन होगा? उनका टैलेंट, उनके रिकॉर्ड्स और उससे भी बढ़कर 1 अरब से ज्यादा लोगों पर उनका जो असर था, वो इतना खास था कि ये सोचना भी मुश्किल लगता है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसा पैमाना जिसे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां देखती रहेंगी और प्रेरणा लेती रहेंगी।